ज़ैड 2027 की फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये आपका एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम आपको बोलते हैं कि इस फॉर्म को आपको जल्दी फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे जो जल्दी फॉर्म को फिल करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्रेफरेंस को लेकर के, सिटी प्रेफरेंस को लेकर के, वो यहाँ पे आपको ये देता है ज़ैड एग्जाम आपका। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपको अपने पसंद का सिटी में एग्जाम देना है तो यहाँ पे आपको पहले फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि बाद में आपको वो सिटी हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि लास्ट ईयर का भी एग्जाम्पल है, बच्चे यहाँ पे एंड में फॉर्म को फिल करते हैं एंड यहाँ पे उनको जो है जो घर के पास वाली सिटी होती है वहां पे एग्जाम सेंटर नहीं मिलता है। तो मेक श्योर करना है ये गलती मत करना, जल्दी से फॉर्म को फिल करना एंड अपने पसंद का यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुन लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की। तो आज से यानी 15 तारीख से आपका जो फॉर्म फिलिंग है आपका स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आपको जाना है इसके लिए zatonline.in, यही सिर्फ आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। इस पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। पहला स्टेप रहने वाला है आपको सबसे पहले लॉगिन से पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्टर करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर आपको अपने पास रेडी रखना है जिसमें आपको ओटीपी आएगा। और मेक श्योर करने की अभी देखो, अभी आपका पहला एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, जो आपके यहाँ पे फाइनल के बच्चे उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अभी आप ज़ैड के अलावा कैट का फॉर्म फिल करोगे, स्नैप का फिल करोगे, एनमेट का फिल करोगे, या फिर और भी जो आपके बाकी है एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उसका फॉर्म फिल करोगे। सो मेक श्योर करना है कि एक मोबाइल नंबर कॉमन रख लेना एंड एक ईमेल आईडी कॉमन रख लेना, ताकि सारे मेल जो है आपको उस ईमेल आईडी पे टाइम से आते रहे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपके पास जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रेडी रख लो, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में अभी आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी लैपटॉप में बैठ करके प्रॉपर हम देखेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है, हर एक चीज देखने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। बट उससे पहले डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, वो आपके दो पर्पस के लिए, एक तो आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उससे वेरीफाई हो जाएगा क्लास 10th के मार्कशीट पे। तो अपने पास क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, और अगर आप यहाँ पे पास आउट हो ग्रेजुएशन से तो आपका यहाँ पे फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ अभी फाइनल ईयर के अंदर हो तो जब तक आपने एग्जाम दिया वो सर्टिफिकेट अपने पास रेडी रखना। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे रेडी रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखोगे। और दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आपको रेडी रखना है, एंड इसके बाद आपका सिग्नेचर, एंड सिग्नेचर भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है एंड वो आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, प्रॉपर ये आपका मेंशन है। इस चीज को गलती मत करना, बिल्कुल भी इसको आपको लाइटली नहीं लेना, सीरियसली लेना इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे जो फोटो है इसके थ्रू ही आप यहाँ पे आगे जाके एग्जाम दे पाओगे। वेरीफाई करते हैं फोटो को, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर आप एक बार स्कैन कर लेना अच्छे से एंड अपने लैपटॉप में सेव करके रख लेना। अब यहाँ पे हम फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है एंड रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है एंड यहाँ पे अपने आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे का स्टेप हम देखते हैं लैपटॉप से, तो फटाफट चलते हैं यहाँ पे आपके लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके लैपटॉप स्क्रीन पे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप ये करोगे आपके सामने एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो भी स्पेलिंग आप लिख रहे हो हर एक स्पेलिंग को आपको अच्छे से लिखना है। मैं एक एक करके यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ में आपको भी फिल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एंड मेक श्योर करना है कि जो मेल आईडी है आपका वो यहाँ पे आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आपको वहीं पे आने वाला है, ठीक है। अब मैं फटाफट से इसको यहाँ पे मेल आईडी को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ये वो चेक कर लेना, जो फोन नंबर है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। मैंने उसको भी आपको यहाँ पे डाल लिया है एंड लोकेशन डाल दिया, सिटी सिलेक्ट करना है तो मैंने इस तरीके डाल दिया, ठीक है। एंड कैप्चर डालूंगा मैं यहाँ पे, कैप्चा को एक बार सही से देख लेना एंड उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं आई एग्री पे क्लिक करता हूँ, मेल आईडी चेक कर लिया, स्पेलिंग चेक कर लिया, नेम का, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे आपका रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने किया आपका यहाँ पे बैक टू होम आएगा आपका, ठीक है। एंड ये प्रॉपर पोर्टल यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए मैंने जैसे बताया आपको 2300 रुपीज यहाँ पे आपको लगने वाला है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है पूरा जो है सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जितने भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि आपका यहाँ बेसिक डिटेल हो गया, टाइटल में यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपका मिस्टर, ठीक है। एंड आगे डाल दूंगा नेम, अपने आप आ गया, मेल आईडी अपने आप आ गया, फोन नंबर आ गया। अगर आपको अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस देना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर अल्टरनेटिव किसी अपने घर वाले को इस दे देना, मदर फादर सिस्टर किसी को भी डाल सकते हैं। तो मैं वो यहाँ पे आपका एक बारी डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें मैं लिख दूंगा अपना, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपका एज अपने आप ही वो इसने ले चुका है, यहाँ पे कितना दिन हो रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है मैं आपका जेंडर सेलेक्ट कर लूंगा एंड जेंडर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैं मेल पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे नेशनलिटी आ जाएगी एंड नेशनलिटी के अंदर यहाँ पे मेरा जो है इंडियन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा।
फिर अपने आप कैटेगरी आ गया। अभी मैं यहाँ पे आपका जनरल के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जनरल पे क्लिक करूंगा। अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी का, तो यहाँ पे आपको वो क्लिक करना होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओबीसी पे, तो यहाँ पे आगे आगे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। सो मेक श्योर करना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास इसका होना चाहिए। मैं जनरल पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे ब्लड ग्रुप के अंदर मैं नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे जो मैं एक बारी अपना जो ब्लड ग्रुप है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, मेरा नो आएगा तो मैं नो कर दूंगा। अगर आपको यस है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। फिर कश्मीरी माइग्रेंट से आते हो, यस तो नो, या फिर यहाँ पे आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, नीचे की तरफ आऊंगा। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है आपका। अच्छा, ये वाला मैंने कर दिया, नो करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव एंड इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नीचे की तरफ आऊंगा एंड यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मुझे, मैंने गलती से सेव एंड एग्जिट पे कर दिया था, मुझे यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं वापस से आता हूँ इस पोर्टल के ऊपर एंड यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं आप आगे जैसे आऊंगा, मेरे पास अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो मुझे फॉलो करना है। अब मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब पेरेंट डिटेल यहाँ फिल करना है। सबसे पहले फादर एंड मदर डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे फादर टाइटल, ठीक है, मिस्टर, एंड फादर नेम मैं डाल दूंगा। मेक श्योर करना है कि जो बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा करते हैं ना वो स्पेलिंग को लेकर करते हैं, तो आपको वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल दूंगा मैं अभी। ठीक है, अब उनका ईमेल एड्रेस अभी मेरे पास बना नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप अपना भी डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैं यहाँ पे फादर का फोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल दूंगा मैं। ठीक है, बिजनेस है तो मैंने बिजनेस डाल दिया। अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, कौन सेक्टर में है तो मैंने बिजनेस डाल दिया, तो मैंने बिजनेस ही यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्राइवेट है तो प्राइवेट मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, एनुअल इनकम अभी जैसे ऑब्वियस सी बात है, आपको ओबीसी होगा तो आपको थोड़ा कम दिखाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस होगा तो कम दिखाना पड़ेगा। तो वो एक बार पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना, उसके बाद यहाँ फिल करना, गलती मत करनी इसको लेकर के। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे ये बार आपका यहाँ पे अप टू यहाँ पे इसमें कर लेता हूँ। ठीक है, अब मदर का फिल करना डिटेल, तो यहाँ पे मैं मैसेज डालूंगा एंड आगे मैं उनका नेम यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड जो भी आपके रेड डिटेल्स है ये आपको सारे फिल करने होंगे, इसमें कोई गलती मत करना। ठीक है, अब ये आपका हाउस वाइफ आ जाएगा। ज्यादातर का यही होता है आपका, बट मेक श्योर नहीं, अगर आपकी मदर वर्किंग है तो प्रॉपर डिटेल आपको फिल करना। ठीक है, होम मेकर का ऑप्शन अपने आप ही आ गया। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब मैंने इसको फिल नहीं किया था। ठीक है, अब अच्छा सेम सेम नहीं हो सकता मैं यहाँ पे आपका। ठीक है, चलो जी, सेम सेम नहीं होना तो मैंने अलग अलग डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। अब आगे जो आपको फॉर्म फिल करनी है उसकी मैं आपसे आगे जो डिटेल्स है, हाँ मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने प्रॉपर फॉर्म के अंदर प्रॉपर डिटेल मैंने अलग से फोल्डर बना करके एकेडमिक डिटेल की फाइल जो सेव कर ली थी। अपना क्लास 10 का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, तो सारी डिटेल आपको वहां से फिल करनी। ठीक है, अब मेरी जो आप स्कूलिंग हुई है दिल्ली से हुई है तो मैं दिल्ली क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो है ईस्ट दिल्ली में था तो ईस्ट दिल्ली क्लिक कर लिया। ठीक है, क्लास 10th के लिए। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम डालना है तो मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, वो डाल दिया मैंने। बोर्ड सेलेक्ट करना है तो मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ना सीबीएसई आपको चेक करना है। सबसे पहला ऑप्शन सीबीएसई है, तो मेक श्योर करना है कि बोर्ड नेम आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये आपका नेशनल बोर्ड है तो मैंने वो डाल दिया। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग मेरा जो क्लास 10 थे वो 2019 में हुआ था, मैंने वो डाल दिया। मार्किंग स्कीम मेरा यहाँ पे जो है परसेंटेज बेस्ड, तो मैंने वो डाल दिया। मैक्सिमम मार्क्स, अब मैं जो डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे हर एक डिटेल में अपने आप को यहाँ पे प्रॉपर देख करके फिल करूंगा, तो वो अब मैं देखता हूँ और मैं फिल करता हूँ। मिलते हैं अब इसके बाद आपको यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मेरा 500 में से था, अगर आपको 600 में से तो वो करना है एंड यहाँ पे आपको 402 खुद डाल देना। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे जो है आपका ऑब्टेन परसेंटेज 80.4 बन रहा है मेरा, 80.4। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे आपका डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आफ्टर जो क्लास 10 था मैंने क्या किया, 12th किया, तो मैं 12th पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे, कई बच्चे होते हैं वो डिप्लोमा करते हैं तो वो आपको डिप्लोमा लिखना है, अगर आपने वो किया तो वो देख लेना। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ आपका जो है दिल्ली से मैंने किया क्लास 12 वो करके, आगे इक्विवेलेंट सिटी ईस्ट दिल्ली से किया मैंने, वो डाल दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दिया। ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया सीबीएसई, तो पहला वाला सीबीएसई था। बोर्ड टाइप कर लिया, ये आपका नेशनल बोर्ड है तो मैंने नेशनल सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमर्स से था मैं कॉमर्स कर लिया। ठीक है, अब कोई और ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों में से कोई सिलेक्ट कर लेना। ईयर ऑफ वाचिंग मेरा 2021 है तो मैं 21 सेलेक्ट कर लूंगा। मार्किंग स्कीम मेरा परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज कर लिया। अब मेरे टोटल मार्क्स है मैक्सिमम, वो मैंने क्लास 12 में 600 में से था, ऊपर 500 में से था एंड मैंने ऑब्टेन किया 491 आपका 0.83। ठीक है, तो आपको भी ऐसी हर एक सब्जेक्ट जो आपने दिया था यहाँ पे प्रॉपर आपको 2 डेसिमल तक आपको प्रॉपर, ठीक है, एंड प्रॉपर वहां पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर जो डिटेल है मैंने अपनी क्लास 10th की 12th की अच्छे से फिल कर रखी है, तो आपको भी वैसे फिल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे आपको डिग्री पे क्लिक करना है। डू यू हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया था तो मैं नो कर दूंगा। अगर आपके पास है डिग्री तो आप यस कर देना।
ग्रेजुएशन टाइप में मैंने एक किया था, सिंगल कर दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। स्ट्रीम कौन सा था मेरे यहाँ पे, मैं कॉमर्स से था तो मैंने कॉमर्स पे क्लिक कर लिया। अगर आप आर्ट से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या फिर साइंस से हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से किया, दिल्ली से किया, तो मैं वापस से दिल्ली आऊंगा एंड मैं यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है मेरी कौन सी थी, डीयू थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आया इसमें वैसे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये रहा, ठीक है। जो नीचे ऑप्शन आ गया ये मेरे खुद ही आ गया। अब मेरे यहाँ पे कॉलेज के नेम आएगा तो मैं अब कॉलेज का नेम अपना यहाँ पे सर्च कर लूंगा। आई थिंक यहाँ पे मेरा कॉलेज का नेम आ चुका है, रामलाल आनंद कॉलेज, ठीक है। अब ग्रेजुएशन ईयर जो है यहाँ पे, जो मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ड्यू, तो यहाँ पे मैं ड्यू कर दूंगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या हो सकता है कि आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा यहाँ पे एंड प्रॉपर, अब मुझे जैसे मैंने क्लास 10th एंड 12th की डिटेल फिल की है सेम मुझे फिल करना है ऐसे ही। एंड डिग्री मेरी कौन सी थी, मेरी थी यहाँ पे बीएमएस, ठीक है, तो मैं बीएमएस सर्च करूंगा एक बारी। चेक करते हैं, बीएमएस होना चाहिए वैसे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अभी डीओ में फेमस है वो। बीबीएम मिल गया, बीबीई मिल गया, तो मतलब बीएमएस भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहा बीएमएस है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बीएमएस सेलेक्ट कर लूंगा। डिसिप्लिन क्या था मेरा यहाँ पे, तो मेरा था वो आपका मार्केटिंग, तो मैं एक बारी मार्केटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट था मेरा, ठीक है। ये वाला मेरा आ गया। ईयर ऑफ पासिंग मेरा 2024 था, तो मैं 24 कर दूंगा। रिजल्ट स्टेटस मेरा डिक्लेयर है। हाँ, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ पे अभी वो फाइनल ईयर के अंदर हो सकता है कि आप यहाँ पे अभी पास नहीं क्लिक करना, डिक्लेयर नहीं क्लिक करना, आपका अवेटिंग आएगा तो आपको अवेटिंग क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम मेरा यहाँ पे CGPA में था मेरा आउट ऑफ 10, तो मैं वो कर लूंगा। तो कितना है मेरा CGPA, मैं वो यहाँ पे फटाफट से डाल देता हूँ, ठीक है। जो फाइनल मेरा आया मैं वही फटाफट से चेक करके मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। 6.176 मेरा यहाँ पे CGPA आया है, ठीक है। 6.176, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। अब मैं नीचे आऊंगा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा 3 है ये, मेरे ख्याल से अब जो आपका NEP है उसके बाद 4 साल होने लगे, इसलिए पूछ रहा आपसे, ठीक है। ग्रेजुएशन 3 साल है। डू यू हैव एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरे पे नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आपके PG के बाद अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, मैक्सिमम 2 प्लेसेस, तो मैं 6.17 डाल दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिटेल को फिल कर लिया है। अब मैं आगे यहाँ पे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपसे बाकी चीजें फिल करने को बोलेगा, तो वो आपको एक एक करके फिल करना है। मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना वो स्पेलिंग पे करते हैं। ऐसे नहीं है कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाएगा, नहीं, आप लोग क्या करोगे, स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे। अब वर्क एक्सपीरियंस को आपको अच्छे से करना है। काफी अच्छे होंगे जो आफ्टर कॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं वर्क के थ्रू ही मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो मतलब मैं यहाँ पे एज अ वर्क एक्सपीरियंस शो करने वाला हूँ। सेम इस तरह से अगर आप फाइनल किए हो तो आपको इसमें नो करना है। अगर आप यहाँ पे जस्ट अभी आपने पास किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इस पर आपको नो करना है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे यस करना है, तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो, एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस टिल 31 मार्च 2027, मतलब कि 31 मार्च 2027 तक जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको डालना है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि आपका यहाँ पे इंटर्नशिप को भी काउंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे कि मैंने 2024 जुलाई में खत्म की थी, तो मुझे अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका अगस्त से काउंट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम पार्ट टाइम में जितने भी आपके होंगे वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। जितने भी आपके इंटर्नशिप हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, या फिर आपके प्री ग्रेजुएशन के जितने, चाहे आप 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, वो आपका यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं करंटली एम्प्लॉयड हूँ तो मैंने यस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले डालता हूँ मैं पहली कंपनी का नेम, ठीक है। एंड प्रॉपर मेरे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल पे क्या करूंगा, डू यू वांट टू अप्लाई टू फॉर XLRA, ठीक है, तो मैं इसी पे यस कर दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या है ना, पर आपको यहाँ पे 200 रुपीज देना पड़ेगा जितने आप कोर्स में अप्लाई करते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे XLRA के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैंने कर लिया। अब कौन कौन से कोर्स में आपको करना है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे प्रोग्राम 1 है आपका, ठीक है, तो प्रोग्राम 1 पे मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। PGDM डाल दिया मैंने, ठीक है। अब प्रोग्राम 2 में मैं कर दूंगा, जिसमें मुझे आना है नीचे, एंड मैंने, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे प्रोग्राम 3 पे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोल दिया कि यू शुड हैव मिनिमम 36 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जितना अगर आपको जनरल मैनेजमेंट करना, तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मुझे इसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने मान के चलते मैंने यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया इसके लिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक किया और थर्ड में रख दूंगा यहाँ पे HRM आपका, ठीक है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई है, अच्छा, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी आपको मिनिमम 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, तो मुझे इसको भी नहीं फिल करना है, इसको छोड़ देना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे HRM सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तीसरे के लिए आप देख सकते हैं कि आपको लॉजिस्टिक में अप्लाई करना है, मुझे नहीं करना लॉजिस्टिक में अप्लाई, तो मैं नहीं करूंगा। इनोवेशन में करना है अप्लाई, तो आप करके छोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब वैसे अगर आपको फोर्थ प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास लॉजिस्टिक्स ये वाला बचा हुआ है, इसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 करके यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है।
अब इसमें नीचे आऊंगा मैं यहाँ पे, तो व्हाट विल योर फर्स्ट प्रेफरेंस बिटवीन पीएचडी एंड पीएचडी बीएम, तो मैं क्या करूंगा, पीएचडीएम बिजनेस वाले पे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा एंड यहाँ पे मैं, दिख रहा है आपको क्या करना है, योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर पीएचडी बीएम बोथ एक्सेलरी दिल्ली एनसीआर एंड एक्सेलरी जमशेदपुर कैंपस, प्लीज क्लिक हियर टू, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो आप चेक कर लेना, उसके बाद आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं फोर्थ वाला भी भर ही देता हूँ यहाँ पे आपका, आपका जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया एंड प्रॉपर ये कर दिया मैंने, एंड नीचे की तरफ आऊंगा और मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं हटाई देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्म फिल करते वक्त जब आप वर्क एक्सपीरियंस को फिल करोगे तो सबसे पहले आपको रीसेंट वाला वर्क एक्सपीरियंस को आपको फिल करना है, देन जो आपके पुराने जो आपके वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको नीचे से करके फिल करना है, तब यहाँ पे आप आराम से वर्क एक्सपीरियंस को फिल कर पाओगे, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड मेरे पास यहाँ पे जो है आपका अगला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोलेगा उसको यहाँ पे आपको पहले ही रेडी रखना है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे आपका, कि प्रॉपर जो आपका सिटी प्रेफरेंस है वो आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली डालूंगा, ठीक है। दिल्ली एनसीआर, क्या दिल्ली एनसीआर के अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट से। दिल्ली एनसीआर एक साथ ही दे दिया, अरे भाई, ठीक है। तो सेकंड मैं यहाँ पे डाल दूंगा अब, हाँ जी भाई, ठीक है, नोएडा डाल दूंगा, नोएडा, नोएडा है ही नहीं। गुड़गांव देखता हूँ, गुड़गांव भी नहीं है। मेरठ चेक कर लेते हैं, जयपुर देख लेते हैं, जयपुर है, ठीक है, जयपुर डाल दिया। इसके बाद हमने थर्ड प्रेफरेंस डाल दिया हमारा, आज आगरा नहीं हो सकता, हमारे वीर के पास नहीं भाई, प्रेफरेंस अच्छे से डाल देना। अभी आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो यहाँ पे सबसे पहली बार, तो आपके पास मौका है कि आपको अपने पसंद का प्रेफरेंस मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी बाकी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा। तो जो आपके घर के आसपास हो जहाँ पे आप आराम से पहुंच सकते हो वही फिल करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड यहाँ पे जो अगला प्रेफरेंस हम डाल देंगे आपका देहरादून, ठीक है। फिर हम डाल देंगे अगला यहाँ पे, हाँ पहले करते हैं आगरा एंड फिर करते हैं यहाँ पे अलीगढ़, ठीक है, बस, ठीक है। और चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो मुझे पहले मिल जाएगा, यहाँ पे जो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा दिल्ली एनसीआर, क्योंकि मैं पहले ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद प्रॉपर जो है टेंटेटिव इंटरव्यू सिटी 1 जो है वो दिल्ली करूंगा मैं, एंड जो इंटरव्यू सिटी 2 है यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं मुंबई करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे मुंबई पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके बाद मैंने प्रेफरेंस को चेक कर लिया, अब मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। देखो पटना से पहले एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से पटना से पहले जो है मैं आगरा डालता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी ना। इसको भाई सोच समझ के भरना, इसमें गलती मत करना। और यहाँ पे मैंने पटना डाल दिया, ठीक है। चलो जी, ये हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैं फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर जो है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं फोटो पे क्लिक करके इसको मैं अपलोड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। सिग्नेचर भी मैंने पहले ही मैंने ब्लैक पेन से मैंने साइन करके रख लिया मैंने व्हाइट पेपर के ऊपर, इसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर मैंने आधार कार्ड चूज किया, तो मैं इसको यहाँ पे आधार कार्ड चूज करके अब मैं आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा, नहीं ठीक है, ये प्रॉपर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आधार कार्ड चूज कर लूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आधार पे चूज करके क्लिक कर दिया एंड मैंने इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ अपलोड हो चुका है। मैं वापस एप्लीकेंट नेम एंड डेट ऑफ आपका कब सबमिट कर रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे आपका प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और ये जो है यहाँ पे प्रॉपर जो मेरे पास डिटेल है यहाँ पे मेरे पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मेक श्योर करो कि एक बारी फटाफट से हर चीज प्रीव्यू कर लो एंड प्रॉपर प्रीव्यू करने के बाद डिटेल जो यहाँ पे आपको फिल कर लो और देख लो कि भाई कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, ठीक कर सकते हो, एक मौका है आपके पास में, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया आपके पैसे चले गए तो यहाँ पे उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स है अच्छे से फिल कर लेना, तब तक आपका लोड होगा, आपका नेट थोड़ा स्लो चलेगा। बट यहाँ पे जो आपको गलती है वो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग में नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि एमबीए की जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो देखो भाई ज्यादा होती है, तो भाई आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है, मैं एक एक करके हर चीज देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, प्रॉपर मैंने यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज मैंने बोला था कि अच्छे से काउंट कर लेना, प्रॉपर जितने सब्जेक्ट एग्जाम दिए थे टॉप 5 है तो टॉप 5 नहीं करना, प्रॉपर 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था 6 के 6 आपको सिलेक्ट करना है, प्रॉपर सिलेक्ट कर लेना। प्रॉपर एडिट का ऑप्शन है आपके पास, कॉमर्स मैंने सब कुछ देख लिया, वर्क एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया है। एंड इसके नीचे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर ऑप्शन है कि मैंने किस किस कोर्स में अप्लाई किया है एंड यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मेरे पास रहने वाला है, तो मैंने प्रॉपर डाल दिया है। इसके अलावा मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर के भी ऑप्शन रहने वाले हैं। फिर मैं और नीचे आऊंगा तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिक्लेरेशन किया हुआ है, मेरे पास सारा ऑप्शन यहाँ पे आपका प्रॉपर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन था यहाँ पे एंड मैं अब इसमें क्या करूंगा, मैं नीचे यहाँ पे बैक जाऊंगा और यहाँ पे मैं जो इसको फीस पेमेंट है ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं बैक जाऊंगा यहाँ पे
और जो मेरा फीस पेमेंट है मैं इसको पे करके मेरे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट रहता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। अभी मैं फटाफट से फीस पे करूंगा। हाँ, 2300 रुपये फीस रहने वाली है एंड जितने कोर्स में आपने अप्लाई किया है 200 रुपीज पर आपके लगने वाले हैं। एक बार आप चेक कर लेना आप में कितना शो हो रहा है। कुछ भी आपको लगे कि भाई डाउट रहता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, एप्लीकेशन फीस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं आपका जो पेमेंट गेट पे मैं यहाँ पे इसकी तरफ आ चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे पे यहाँ पे 2900 का मेरे पास बिल आ चुका है प्रॉपर। मैं इसको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं जो है पे आ जाऊंगा। तो मैं इसको पे कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो ये रहने वाला फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट रहता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपकी बाकी चीजें फिल कराई जाएगी आप यहाँ पे। एंड जैड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पेमेंट हो चुका है यहाँ पे डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।